मोदी चोर है, मोदी चोर है। मीडिया वालों को जेल भेज रहा है, सांसद को जेल भेज रहा है। घमंडिया तो कौन है वो दिखाई देता। अगर इन्हीं के विचारों पे अगर कांग्रेस ने राजनीति किया होता तो आज ये सब बाहर सरकार न बनाए होते, आज ये सब जेल में ही सड़ रहे होते। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो नेता चले गए मोदी जाने को तैयार, मोदी जाने को तैयार। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और अब कई राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है, वही लोकसभा चुनाव में भी कुछ ही समय रह गया है और इसी बीच जनता के बीच है और जनता से जानेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इंडिया गठबंधन या फिर NDA, किसकी तरफ किसकी होगी जीत। तो शुरुआत आपसे करते हैं, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में होने वाले हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट आएगा? इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या NDA की तरफ? ऐसा है, जनता जो है परेशान है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, तो कह रहे खुशहाली के दिन चल रहे, खुशहाल है। अब देखो, हमेशा जो आदमी अन्याय करता है तो उसको अच्छे दिखाई देता है, उसको बुरा नहीं दिखाई देता है। अन्यायी राजा को हमेशा जो है प्रजा को दिखाई देता है कि बहुत अच्छा हमारी प्रजा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ये तो यही जो 5 चुनाव हो ना है, उपचुनाव, अरे वो 5 राज्यों का, इसी में इनको पता चल जाएगा। 5 राज्य हार रहे हैं, एक राज्य में भी नहीं आ रहे हैं। ये तो कह रहे भाई इंडिया गठबंधन घमंडिया है, इसको पता चल जाएगा 24 से पहले सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं, घमंडिया तो जो है पूरा देश देख रहा है। अपने मीडिया वालों को जेल भेज रहा है, सांसद को जेल भेज रहा है। घमंडिया तो कौन है वो दिखाई देता। अगर इन्हीं के विचारों पे अगर कांग्रेस ने राजनीति किया होता तो आज ये सब बाहर सरकार न बनाए होते, आज ये सब जेल में ही सड़ रहे होते। लेकिन कांग्रेस ने बदले की भावना से राजनीति कभी नहीं किया, उसको लोकतंत्र का डर रहता था हमेशा। जरा सा महंगा किया था, 60 रुपये 65 रुपये लीटर पेट्रोल किया था, जो कि सरकार चली गई थी। बाबा रामदेव बोले थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल हम देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ चले गए हो? ये 35 रुपये लीटर का 110 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिए हो, आप कहाँ चले गए हो? ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन मतलब अभी बहुत जल्द ही हम सब चीज़ों पे प्राइस कम करेंगे, गैस के प्राइस कम। नहीं, जब चुनाव आएगा तो आप लॉलीपॉप दोगे तो क्या जनता बेवकूफ़ है क्या? जनता के पास दिमाग नहीं है कि जब चुनाव आता है 200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम कम कर देते हो, पेट्रोल का कर देते हो, डीजल कर देते हो 2 महीने के लिए। तो इससे जनता पागल नहीं है, जनता तो मोदी जी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। हमारी बात कर रहे हैं, मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। अरे मोदी जी पढ़े लिखे होते तो इतना गलत काम करते ही ना। क्या गलत काम किया? क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे यहाँ शिक्षा खत्म हो गई, बेरोजगारी आ गई, उसके बाद जो है महंगाई चरम पर है। वो कहते हैं विश्व गुरु बन रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे देश की जनता फिर लाएगी, हम यही रहने वाले। वो कभी नहीं बोले हैं कि इस देश के लिए मैं मरूंगा मिटूंगा। वो बोले हैं मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो देश का चौकीदार बोलते हैं वो अपने आप को, कहते हैं चौकीदार हूँ मैं। चौकीदार भाग लेता है क्या? चौकीदार को भागने का पावर किसने दिया? चोरी करके जनता दौड़ा दौड़ा करके पकड़ेगी, ऐसे चौकीदार भाग नहीं सकता है। देश के चौकीदार पसंद है आपको? बहुत अच्छा कहा आपने, चौकीदार। मुझे एक रफ़ी साहब का पुराना गाना याद आ गया, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार। कुछ तो नेता चले गए मोदी जाने को तैयार, मोदी जाने को तैयार। ये नहीं, वो जाने को नहीं, मैंने कहा तो चौकीदार कोई हमेशा के लिए नहीं है, वो राजा हो या रंक, वो चौकीदार ही रहेगा। अब चौकीदार का वक्त आ गया 2024 में। क्या सच में वक्त आ गया 24 में? मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। काम अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, 5 काम सबका साथ सबका विकास हुआ है, सबका साथ। मोदी जी का पूरा विश्वास भारत को।
मोदी जी ने पांच काम गिना दिए मोदी जी के, जो उन्होंने देश के लिए किया है। मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, नहीं किया। तो गिना दीजिए ना, आप बता दीजिए। अरे आज जो किसी सरकार के टाइम पे चलते थे छोटे छोटे रोडों पर, क्या? आज हाईवे पे दौड़ते हम लोग। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वो तलाक वाला जो मोदी जी ने किया। हिंदू मुस्लिम मोदी जी? नहीं, वो तलाक वाला, 3 तलाक वाला, अच्छा ये भी तो मोदी जी ने किया था। अच्छा। देखिए, उन्होंने कहा था, हाँ। उन्होंने जीतने से पहले से कहा था कि मैं बहुत अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन देख लीजिए आप। ज़्यादा बात ना करिए, अच्छे दिन देख लीजिए आप, तो अच्छे दिन मालूम नहीं, पड़ आपने जाएंगे। अभी 2 काम गिनाए, 3 और बता दीजिए। 3 क्या, ये देखिए कितनी परियोजनाएं चल रही है, परियोजना लाभ मिल रहा है लोगों को? पूरा लाभ मिल रहा है जी। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है भाई, बताइए। हमें तो पूरा लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है आपको? क्या अरे लाभ मिले? आज केवल कुछ नहीं है जी, इनको भैया को मिले 15 लाख मिले आपको? है? हाँ। पैसे की हमें जरूरत नहीं है, पैसे की हमें जरूरत नहीं है, सुरक्षा की बताइए। जरूरत है। सुरक्षा है, सच में सुरक्षा व्यवस्था है। मोदी जी ने 5 काम किया है, ठीक है। राम जन्म भूमि मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नौजवानों को घंटा बजाने की नौकरी दिया, ठीक है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम अलग। घंटा बजाना नौकरी नहीं होता है। नहीं, मोदी जी उनको तनख्वाह देंगे महीने का 28-30 हज़ार रुपया। अच्छा, और उसके बाद इससे नौजवान खुश होगा कि वो पढ़ लिख कर सिर्फ घंटा बजाए? पूरे देश का नौजवान आएगा, लड़का वो जन्मभूमि पे घंटा बजाएगा, 30,000 रुपये महीना लेगा। यही मोदी जी ने एक काम ये किया। दूसरा काम किया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग करवाया, पहले सब एक मिल के रहते थे, ठीक है। नंबर 3 काम किया, तुम्हारा एयरपोर्ट रेल बेल सब कुछ बेच दिया, ये काम किया। 4 काम हो गया, एक काम बचा हुआ है। एक काम उन्होंने ये किया कि मणिपुर में कभी बोला नहीं और इजराइल को भुनाने के चक्कर में आए 2024 के चुनाव में। तो इतना बड़ा काम कौन प्रधानमंत्री करेगा? सर, आपने 5 काम नहीं गिनाए, लेकिन उन्होंने 5 काम गिना दिए। हाँ। मैं यही कहूँगा, देगा ही देगा। यहाँ पर कोई विपक्ष पक्ष नहीं है, यहाँ पर जनता है, सब आम जो लोग। हकीकत है, देखिए झूठ की बुनियाद पे कभी कोई नहीं चल सकता। झूठ उतना बोलिए जो जायज़ हो, नाजायज़ ना बोलिए। देखिए वो आसमान वही है, धरती वही है, बस सिर्फ बदला है नेचर सही रखिए, बाकी से। और जो युवाओं जो भाइयों से निवेदन है, जनता वोट पूछने से पहले उनसे आप पूछिए कि मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मेरा बैकग्राउंड मजबूत कर सकते हो, बस यही कहूँगा। बाकी यूनिटी मजबूत रखें, बाकी कुछ नहीं। जनता खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश है? गरीबी हालत वो सब है। वो कह रहे हैं अनाज दे दिया, नौकरियां क्या दिया? 5 किलो गेहूँ दिया। महंगाई कितनी हो गई सब। ये तो महंगाई कम कर रहे हैं, 200 रुपए गैस सिलेंडर पे भी कम कर दिए। सिलेंडर में भी बढ़े हुए, पेट्रोल में बढ़े, डीजल में बढ़े सब। ये कह रहे हैं आम जनता बहुत खुशहाल है। चोर है, मोदी चोर है। तो लोकसभा चुनाव से पहले जनता किस तरह से अपने जो है जितने भी मुद्दे हैं, नजरिए हैं, सब रख रही है और हम आप तक की सीधी बात जनता की पहुंचा रहे हैं और इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और पूछते रहेंगे उनके मुद्दे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।